बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। नाम का आधार तेरे दास को श्री कृष्ण है। नाम तेरा है बड़ा, नाम बड़ा अनमोल है। नाम धन गुरुदेव से जिनको मिला बेदन है। नाम का सुमरन करे वह बड़ा ही धन है। नाम तो संसार में श्री कृष्ण का बेमोल है। जन्म ले संसार में जिनको हरि भक्ति मिली वह बड़ा सौभाग्यशाली श्री कृष्ण की भक्ति मिली। अनन्य भक्ति मिल गई वह बड़ा ही धन है। नाम का आधार तेरे दास को श्री कृष्ण है। सोते जगते हर समय ध्यान मन श्री कृष्ण का। राम कृष्ण दास को सर्वस्व बल श्री कृष्ण का। वह बड़ा सबसे बड़ा, वह बड़ा ही धन है। नाम का आधार तेरे दास को श्री कृष्ण है। नाम तेरा रूप तेरा दास के मन बस गया। नाम अब श्री कृष्ण का दास के मन बस गया। नाम प्यारा है जिन्हें वह जन बड़ा ही धन है। नाम प्यारा है जिन्हें वह जन बड़ा ही धन है। नाम का आधार तेरे दास को श्री कृष्ण है। नाम तेरा है बड़ा, नाम बड़ा अनमोल है। नाम का आधार तेरे दास को श्री कृष्ण है। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। जय हरि हरि जय हरि हरि, 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 जय हरि हरि जय हरि हरि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि मुझको अनेकानेक प्रकार के भक्त मानते हैं। कौन कौन से? जैसे बुद्धि निश्चयात्मक, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि से अच्छे बुरे का निर्णय करना होता है। ज्ञान ग्रहण करने योग, ग्रहण क्या ग्रहण करें क्या ग्रहण ना करें, सत असत्व उचित अनुचित, क्या हमारा कर्तव्य क्या कर्तव्य है, ऐसा विवेक जिसे प्राप्त हो वो ज्ञान है। ज्ञान विवेक हर मनुष्य को भगवान से मिलता है। सृष्टि में ये मात्र मनुष्य को ही प्राप्त होता है और किसी जीव को नहीं होता। ऐसे इंद्रियां अपने अपने विषयों से हटाकर अपने में निरंतर रखना दम कहलाता है, प्रभु का चिंतन कहलाता है। इस प्रकार से हम प्रभु को सब तरीका से, प्रभु के नाम को, प्रभु की त्रिगुणमयी माया, सात्विक गुण वाली, रजोगुण वाली, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रभु की त्रिगुणमयी माया होती है। तो ये त्रिगुणमयी माया ही प्रभु के आदेश से सारे कार्य करती है। कार्य हम जैसा भी बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जैसे कर्म करेंगे हमको वैसे ही फल प्राप्त होगा। ऐसा मन का संगत के अनुसार से
हमारा भाव बनता है, और भाव के हिसाब से ही हमारे कर्म बनते हैं, और जैसे कर्म होंगे वैसे ही उनके फल होंगे। तो जो व्यक्ति, कहावत में है, कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो जसु कीन तासु फलो चाखा। अर्थात जो व्यक्ति कर्म प्रधान है, प्रभु ने कर्म प्रधान बनाया, तो जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो एक कहावत है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। किसी ने अगर आम लगाया है तो वो आम काटेगा, किसी ने बबूल बोए हैं तो वो बबूल काटेगा। अब बबूल वाला अगर आम लेना चाहे तो कहाँ से काट लाएगा? ऐसा मन का विचार करो कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा उसका अच्छा फल मिलेगा, जो गलत काम करेगा उसको गलत काम करने मिलेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति, आप संसार में देखो, कोई सुखी है कोई दुखी है, तो ये सोचते हैं यार कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है। इस समय ये देखो कि सब व्यक्तियों के कर्म एक से हैं क्या? सब व्यक्ति को एक से कर्म नहीं है। तो जब ये एक से कर्म सब व्यक्तियों के नहीं हैं तो उनके फल एक से कैसे हो जाएंगे? जैसे कर्म है वैसे उनके फल होंगे। और हम सुबह से शाम तक या रोजाना अलग अलग कर्म करते हैं कि एक ही कर्म करते हैं? रोजाना अलग अलग कर्म करते हैं, प्रतिपल पर में अलग अलग कर्म करते हैं, कभी अच्छे कर्म कभी बुरे कर्म। तो जैसे प्रतिपल में हम कर्म करते हैं अच्छे बुरे, वैसे ही हमको अच्छे बुरे फल प्राप्त होंगे, और वैसे ही कर्म हमको भोगने पड़ेंगे। जब तक कर्म हमारा होता है तब तक भोग भी हमारा ही होता है। भोग जब तक रहेगा जब तक कर्म हमारा है, चाहे उसे कितना भी समय क्यों ना हो जाए, लेकिन वो हमको भोगना पड़ेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जैसे कर्मों की खेती होती है, जैसे हमारे अन्न की खेती होती है, कोई 3 महीने में पड़ रहा है, कोई 4 महीने में पड़ रहा है, कोई 6 महीने में पक्के आ रहा है, कोई साल भर में आ रहा है, कोई 5-5 साल में आ रहा है, कोई कई साल में आ रहा है। तो ऐसे ही हमारे कर्मों की खेती है। उन कर्मों की खेती का जब फल उदय होता है, जब फल उदय होगा तभी हमको मिलेगा। दूसरे कर्म का फल उदय हो रहा है उसे मिल रहा है, क्यों? तुम्हारे कर्म उससे कर्म थे एक से नहीं है। जब कर्म एक से नहीं है तो फल एक से कैसे हो जाएगा? तो कर्म जब तक तुम्हारा किया हुआ है तब तक भोग भी तुम्हारा है, निश्चय कर लो। भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। और जब तुम्हारा कर्म ही ना रहे, गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, प्रभु की कृपा से, तो वो कर्म हम अपने गुरु को, अपने गोविंद को अर्पण कर देते हैं। हमको कोई कर्म का शुभाशुभ फल नहीं लेना, कोई कर्म का फल नहीं लेना है। तो जब नहीं लेना है, क्या लेना है? हमारे गुरु ने हमको केवल भगवान श्री कृष्ण को बताया है। हम तो केवल भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति लेंगे, भगवान श्री की चरण रज लेंगे, भगवान श्री कृष्ण का सुमरन लेंगे, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लेंगे, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम लेंगे, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का संग लेंगे, प्रभु का सत्संग लेंगे। ऐसा मन का विचार करके दृढ़ निश्चय कर लो और पक्का कर लो सबसे बैराग कि हमको कुछ भी नहीं लेना है, सब आसक्ति हटा दो। कोई भी संसार में आसक्ति जब ना रहेगी, किसी के प्रति हमारा लगाव ना रहेगा, अगर हमारे बुरे कर्मों में या अच्छे कर्मों में हमारी आसक्ति रहेगी या बुरे कर्म में हमारी रहेगी, तो हमको जन्म लेना पड़ेगा। कोई भी राग देश हमारा रहेगा तो हमको जन्म लेना पड़ेगा। हमारा कोई कर्ज, हमारा कोई फर्ज, हमारा कुछ भी अगर किसी पर रह जाता है तो हमें भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो भी कर्म करते हो वो ऐसा मान के करो कि वो कर्म अगर किसी के प्रति बैर बुलाई है तो उससे क्षमा मांग लो, बार बार प्रार्थना कर लो, और देने लायक अगर है तो उसके दे दो पैसे, और पैसे आ रहे हैं पैसे दे दो, उसका उपकार आ रहा है उपकार दे दो। तो ऐसे देकर उससे क्षमा मांग लो तो वो तुम्हारा कर्म यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और साथ लेके अगर बुराई जाओगे,
साथ लेके कर्म का फल ले आओगे तो वो फल तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए उससे प्रार्थना क्षमा मांग लो। यहाँ क्षमा मांग लोगे, अगर तुमने क्षमा मांग ली और उसने क्षमा नहीं किया है तब भी तुम्हें कर्म का फल नहीं मिलेगा। क्यों? तुमने तो अपना कर्म पूरा कर लिया, उसने नहीं किया है तो वो ही कर्म को भोगेगा अकेला, आप बच जाओगे क्योंकि आपने अपना नियम पूरा कर लिया है, अपनी क्षमा मांग ली। ऐसा मन का विचार कर सब प्रेम से रहो और उसका नाम लो और प्रभु का नाम ले आओ। सबको एक समान समझो, अंतरात्मा में प्रभु सबके विराज रहे हैं। ऐसा मन का विचार करो। हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने साथ करते हैं, तो हम जो बोएंगे वो ही काटेंगे, जो करेंगे उसी का फल हमको मिलेगा। ऐसा निश्चय कर लो कि हम जो भी बोएंगे वो ही काटेंगे। अच्छे बोएंगे कर्म अच्छे फल मिलेगा, बुरे कर्म बोएंगे बुरा फल मिलेगा। तो ये मन निश्चय कर लो पहले, और ये निश्चय कर लो हमारा व्रत, हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, हम केवल प्रभु का नाम लेंगे और दूसरों को लेवाएंगे। संसार किसी व्यक्ति से आप कितना भी कुछ दे दो, कितना भी उसके साथ में कुछ कर दो, लेकिन कभी व्यक्ति तुमसे प्रसन्न नहीं होगा। समय आएगी तुम्हारे साथ धोखा करेगा, समय आएगा तुम्हारी बुराई करेगा। क्यों? व्यक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं होता। और परमात्मा के साथ में थोड़ा भी कर दोगे तो भगवान हमेशा प्रसन्न रहता है, भगवान कभी किसी से नाराज नहीं रहता। तो इसलिए याद रखिए, मनुष्य के साथ में उतना व्यवहार करिए जितना से हमारा काम चल जाए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मनुष्य तुमसे कोई खुश हो ही नहीं सकता। ये मनुष्य के और ब्रह्म के गुण है अलग। तो केवल एक अपना सगा, अपना हितैषी केवल एक भगवान है, अन्य कोई नहीं है संसार में। ऐसा मन का निश्चय कर प्रभु का स्मरण करो और सबको नाम लो और सबको नाम लिवाओ।